नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज जो 30 मई 2026 की एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मैं दोस्तों बाहर हूं और अभी मैं बाहर हूं, लेकिन आप लोग के लिए जानकारी का सिलसिला नहीं रुका है। लगातार मैं अपडेट्स पे नज़र बनाए हुए हूं। देखिए, बाहर हूं मैं, लेकिन आप लोग के लिए पल-पल की अपडेट ला रहा हूं। अभी जो है आप लोग का मई का पेमेंट लगभग जो मैक्सिमम लोगों का आ गया है। जिनका नहीं आया उनका भी 1 से 2 दिन में के भीतर आ जाएगा, 2-3 दिन में। ये जो जून के फर्स्ट वीक में भी जा सकता है, कई लोग का मई का जिनका नहीं आया है, ठीक है ना? तो घबराइएगा मत कि सबका आ गया हमारा नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे-जैसे फंड आते रहते हैं वैसे-वैसे पेमेंट मिलता रहता है सबको। कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर मेरा 9-10 महीना हो गया, मेरा दिव्यांग पेंशन नहीं आया है, कारण समझ में नहीं आ रहा है, क्या कारण है? देखिए, एक बात आपको स्पष्ट कर दूँ, विभाग में कई ऐसी जो पेंडिंग जो चीज़ें हैं जो अभी तक जिनका भुगतान नहीं हो पाया है। अगर मैं बात करूँ, कई ऐसे दिव्यांगजन हैं, कई ऐसे माताएँ-बहनें हैं या कई ऐसे वृद्धावस्था पेंशनर हैं, ऐसे कई माताएँ-बहनें हैं जिनका वेरिफ़िकेशन सब कुछ सही होने के बाद भी उनको भुगतान अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है। जो कि एक मैं ये समझता हूँ, देखिए एक समय होता है, एक समय पे निश्चित काम हो जाना चाहिए, लेकिन विभाग की ओर से ना तो कोई इनको जानकारी दी जाती है, ना मोबाइल पे, ना मैसेज, ना कॉल के ज़रिए। अब मान लीजिए किसी का 9 से 10 महीने से जो दिव्यांग पेंशन बंद है, कारण कुछ नहीं है। कार्यालय जाते हैं तो कहा जाता है हर हर महीने कहा जाता है अगले महीने आ जाएगी, लेकिन नहीं आता 9 से 10 महीने के बाद भी। देखिए, एक बात मैं आप सभी को बता दूँ कि सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप लोग को किसी प्रकार का समस्या नहीं होना चाहिए था, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब ना ना कार्यालय जाने पे आपको सही जवाब मिले, ना आपको खुद से सही जवाब मिले, तो आप एकदम परेशान हो जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ आपकी दिक्कत। अब जैसे कई दिव्यांग भाई-बहन हैं जिसके 9 से 10 महीने से पेंशन नहीं आ रही है। देखिए, घबराएँ ना, अगर आपका पेमेंट नहीं आया है तो मैं एक काम आपको बता सकता हूँ, इसके लिए शिकायत कर सकते हैं आप। आप अपने नज़दीकी के जो कार्यालय में एप्लीकेशन लगाइए, संबंधित अधिकारी को इस बारे में सूचित कीजिए कि मेरा इतने समय से नहीं आ रहा, मैंने सब कुछ किया, सब कुछ सही होने के बावजूद भी मेरा दिव्यांग पेंशन या कोई भी पेंशन जो आपका रुका पड़ा है। देखिए, ऐसे अगर आप एकदम जो है चुप रहेंगे, आप अपनी चीज़ों के प्रति लापरवाह रहेंगे, तो ये लापरवाही आप ही पे भारी पड़ेगी। इसलिए कहता हूँ, जब भी कोई बात हो, कोई समस्या हो, तो उसका समाधान भी कीजिए। विशाल शर्मा जी, भाई साहब मेरे को बता दीजिए, ₹500 बढ़ के कब से आएँगे विकलांग की पेंशन? देखो, चाहे ₹500 बढ़ने की बात हो, चाहे 6,000 वाले दिव्यांग पेंशन की बात, दोनों अभी जैसे 6,000 वाला दिव्यांग पेंशन पेंडिंग फॉर असेसमेंट में अटका पड़ा है। आगे का प्रोसेस मेडिकल जाँच होनी है, नहीं हो पा रहा है। कब तक होगा अभी उसमें कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है जून से उसमें आगे बढ़ने का। देखिए, अगर जैसे ही आपका मेडिकल हो जाएगा, उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि आपको 6,000 मिलेगा या नहीं। और ये मेडिकल होने के 2 महीने के भीतर आपका पेमेंट भी आना चालू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मेडिकल होना ज़रूरी है। सोना राघव जी, भाई जी, मेरा पेंशन आ गई है 5,000, थैंक्स भैया जी। ओके, बहुत-बहुत बधाई आप सभी को। आशा सहगल, बेटा मेरी पेंशन अब मार्च, अप्रैल, मई की पेंशन, विडो पेंशन अभी नहीं आई। मार्च, अप्रैल, मई। देखिए, कई माताओं-बहनों का अभी पेमेंट नहीं आया है, जो कि हफ्ते भर में म जो हो सकता है जून आज शाम तक या जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। विशाल शर्मा, 500 विकलांग पेंशन कब बढ़ेगा? कोई अभी अपडेट नहीं है, पेंशन बढ़ने को लेके अभी मत पूछिए, क्योंकि देखिए, जब तक सरकार या विभाग के कोई भी अधिकारी सक्षम अधिकारी को इस चीज़ पे जानकारी नहीं देते, तब तक कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। अभी तो जो चीज़ें, जो बैकलॉग वाली जो पुरानी चीज़ें पहले से पेंडिंग हैं, उनका ही काम हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना? मैं आप लोग को बता दूँ कि इससे रिलेटेड आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली, ठीक है ना? निश्चिंत रहिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, कोई भी बात, कोई भी समस्या है तो ज़रूर पूछिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, पेंशनियर को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली। नए वृद्धावस्था पेंशन अप्लाई करने की सोच रहे हैं या कोई भी पेंशन योजना, कोई भी सरकारी लाभ लेने की सोच रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपने डॉक्यूमेंट सही करवा लो। मैंने देखा है, बैंक में डीबीटी एक्टिव करा लो। देखो, जब भी कोई लाभ की शुरुआत होती है, अब कोई भी सरकारी लाभ आप ले रहे हो, आप बिना बैंक के डीबीटी चालू करवाए नहीं ले पाओगे, क्योंकि बैंक की डीबीटी के माध्यम से ही सभी सरकारी लाभ मिल रहे हैं। अगर आपका बैंक में डीबीटी चालू नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं हो पाएगा आपका। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कोई भी चीज़ गलती हो सही करवाओ। देखो, गवर्नमेंट अब एक भी गलती आपकी बर्दाश्त नहीं होगी। अब देखो, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि
लोगों को गलत जानकारी देके पेंशन या सरकारी योजना में जुड़ने का जो लोग सोच रहे हैं, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसलिए कहता हूँ, अगर आप सही हैं, पात्र लाभार्थी हैं, कोई भी योजना में का लाभ ले रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो सही जानकारी दें। सबसे पहली बात, गलत जानकारी, एक गलती आपका रिजेक्ट। कई मेरे वृद्धावस्था पेंशनर जिन्होंने जनवरी फर्स्ट वीक में वृद्धावस्था पेंशन के लिए अप्लाई किया था, उनका पेंशन रिजेक्ट हो गया। कारण गलत जानकारी, एड्रेस में कोई समस्या थी, कोई और जो है मतलब कि क्षेत्र से थे, उन्होंने कोई और क्षेत्र में अप्लाई कर दिया था। तो ये चीज़ें जब तक आप रिजेक्ट, और कभी भी आपका कोई भी पेंशन योजना या कोई भी सरकारी लाभ में लाभ ले रहे हो रिजेक्ट होता है, तो सबसे पहले ये जाना करो कि किस वजह से रिजेक्ट हुआ, ठीक है ना। देखो, माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी रोज़ ही कोई ना कोई बदलाव, मतलब कि मैं आपको बता दूं, फिलहाल तो अभी 15-20 दिन में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कोई ना कोई ज़रूर अपडेट आ रही है, बदलाव हो रहा है। आगे बदलाव आप लोग को देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये बदलाव धरातल पे भी आना चाहिए और लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए, कहने और करने में अंतर हो जाता है। फिलहाल जो चीज़ें हुई हैं उनमें बदलाव होना ज़रूरी है, लेकिन समय पे बदलाव हो, और इससे जो लोग लाभ ले रहे हैं, जिनको लाभ मिल रहा है, उनको समस्या नहीं होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात। तो मैं आप लोगों को बता दूं, किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है। जितनी भी योजनाएं हैं जो चल रही हैं, जो अभी आने वाली मिलने वाली योजनाएं हैं, सभी सही तरीके से आप तक पहुंचेंगी। लेकिन अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप लोग अपनी ओर से ज़रूर इस चीज़ के लिए एक्टिव रहा करो। और कोई भी समस्या, कोई भी आपको आती है, परेशानी आती है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। आप अपने नज़दीकी पेंशन कार्यालय जाइए। कई लोगों का फैमिली बेनिफिट स्कीम लाभार्थियों का पैसा नहीं आया था, रुका हुआ था। अप्रूव होने के बाद भी, सब कुछ सही होने के बाद भी, देखिए होता क्या है ना, सबसे बड़ी बात होती है फ़ंड की। फ़ंड जब तक केंद्र सरकार, जो लोकल गवर्नमेंट की ओर से फ़ंड जब तक फ़ंड होता है, तभी उस चीज़ का अलग-अलग विभाग के लिए, अब जैसे श्रम कल्याण विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, अलग-अलग विभाग का अलग-अलग फ़ंड अलॉटमेंट होता है और उसी हिसाब से पेमेंट होता है, ठीक है ना। सो मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होने वाला, आप सभी को कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सबका भुगतान सुनिश्चित तरीके से होगा, ठीक। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई भी समस्या हो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैसेज के ज़रिए। शाम तक अगर आप लोग का पेमेंट, मुझे आने की उम्मीद है कि शाम तक आप लोग का जो पेंडिंग अभी तक रह गए हैं, जिनका मई तक का नहीं आया है, शाम तक आज भी पेमेंट आ सकता है। तो अकाउंट स्टेटस को चेक करते रहो, कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, एक बात आपको बता दूं, चाहे आपका आयुष्मान कार्ड मिलने का बात हो, चाहे 6,000 वाला दिव्यांग पेंशन की आगे का प्रक्रिया नहीं बढ़ रही, देखो, जिन्होंने 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन में अप्लाई किया है, सबको नहीं मिल पाएगा। उसमें से कई नाम कटेंगे भी, क्योंकि जो क्राइटेरिया, अगर आपके मेडिकल जांच में सही पाए जाते हो, तो ही आपको 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन मिलेगी। उसके लिए आप थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। उम्मीद पूरी है कि जून में ये प्रक्रिया चालू हो सकती है मेडिकल वाली, और आगे का जो भी उसमें प्रक्रिया रह गया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा भी अपडेट आएगा फ़ौरन आपको बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।